हेलो स्टूडेंट्स, आर यू वरीड अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? बिकॉज 8 मार्क्स आपके इसी पर टिके हुए हैं, है ना? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट का हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर है 5 एडजस्टमेंट। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बेसिक सा एक चीज एक आइडिया दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसके बेसिक को समझने के लिए कि आपको करना क्या है। भाई, नई कैपिटल बनेगी। फर्म की जो पुरानी कैपिटल थी, कोई पार्टनर जा रहा है एंड वी वांट टू चेंज आवर कैपिटल, है ना? तो उसके लिए अपन को सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालना जरूरी है ना? तो क्या किया जाएगा? सबसे पहला काम है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो कैसे निकाला जाएगा? वो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी होगी उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। मतलब जो एडजस्टमेंट है, 5 तरह की एडजस्टमेंट्स है, 5 तरह की एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग इस टोटल कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो बदलता रहेगा, है ना? अब दो कॉमन स्टेप्स हैं। क्या? कि जो नई कैपिटल, जो फर्म की कैपिटल आई है, उससे ऑब्वियस सी बात है आप रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल निकालोगे, है ना? इसकी निकालोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, है ना? वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जस्ट गिव मी अ मिनट। वो कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी टोटल कैपिटल आई है उस पे न्यू शेयर लगा दोगे। किसका? रिमेनिंग पार्टनर का। अब ये कैपिटल जो निकल के आएगी वो दो जगह यूज होगी। एक तो कैपिटल में बैलेंस सीडी के नाम से, बिकॉज दिस विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में। अब होगा क्या? हमारी पुरानी कैपिटल हो सकता है कम हो, नई कैपिटल ज्यादा हो। तो जो पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा तो कैश और बैंक से, या फिर मे भी बोल सकते हैं कि आपको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। हो सकता है कि अपनी पुरानी कैपिटल ज्यादा हो और जो नई निकाली अभी अपन ने वो कम हो, तो पार्टनर ले जाएगा। तो दीज टू स्टेप्स विल बी कॉमन, कि भाई इस तरह से फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल पे शेयर लगा दो, सेम रहेगा सब में भाई, है ना? जो भी कमी होगी वो भी आपको क्या करना है? कैश, बैंक या करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, जैसा क्वेश्चन में गिवन हो। तो स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट्स, these 5 adjustments are here, है ना? जिसमें ओके, these are the 5 adjustments। क्या है? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड, यानी कि फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी है कि भाई इतनी होनी चाहिए। तो सिंपल है, जो फिक्स कर दिया वही टोटल कैपिटल होगी, बात खत्म। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। भाई, रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी, रिटायरमेंट के बाद भी वही रहेगी फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल रिटायरमेंट से पहले कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट से ना, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है ना? तो उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी। तो भाई ए बी सी की जोड़ करके तो फर्म की होगी। तो उन्होंने बोला कि ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? ए की, बी की, सी की। मतलब चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, तीनों की कैपिटल जोड़ लो, बट कौन सी वाली? ओल्ड बैलेंस शीट वाली। बिकॉज ये कह रहे हैं भैया तुम्हारे जाने से पहले जितना था उतना ही रखेंगे, आप टेंशन ना लो, है ना? तो दैट मीन्स आपकी कैपिटल, हमारी कैपिटल, सब मिलाकर के जितनी थी एडजस्टमेंट से पहले वही रहेगी, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट यूज करना है। ये बहुत कम आता है बट स्टिल पढ़ना में सब है। कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रह गए, मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, सी चला गया, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? ए एंड बी। अब ये कह रहे हैं हमें सी से मतलब नहीं है, सी की कैपिटल से मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं भाई हम अपनी जो कैपिटल है ना, अपनी जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे, है ना? 1 PSR में रखेंगे। दैट मीन्स जो टोटल कैपिटल निकलेगी वो टोटल कैपिटल किसकी इंक्लूड करोगे? ओनली एन ए एंड बी की ना। बिकॉज कह रहे हैं भैया सी गया गया, हमें उससे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं हम आपस में जो एडजस्ट करेंगे ना, हमारी आपस में जो कैपिटल रहेगी वो न्यू रेशियो में रहेगी। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, बट एडजस्टेड कैपिटल वाली। कौन सी? एडजस्टेड कैपिटल वाली। एडजस्टेड कैपिटल वाली कैपिटल कौन सी होती है? आपको याद है? आप बैलेंस ब्रॉट डाउन डालते हो, है ना? उसमें आपने रिजर्व दिया, ठीक है, आपने मान लीजिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी दिया, लॉस हुआ तो लिया, कोई ड्राइंग्स है ना? ये सारी चीजें, ये सब चीजें देने लेने के बाद जो आपका बैलेंस सीडी आता है वही आपकी एडजस्टेड कैपिटल होती है। तो वो लेना है किसकी? ए और बी की। बिकॉज दे बोथ आर डिसाइडिंग भैया हम दोनों की इतनी होगी। अब नेक्स्ट केस नंबर 4, एंड डोंट वरी, अभी हम इसके एक एक क्वेश्चंस करेंगे
सो दैट आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर वे में जाए। रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग इन कैश, देखिए रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग इन कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और बी पैसा लेके आएंगे सी को पे करने के लिए, है ना, इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। मतलब यहां पर एक जो सी जा रहा है उसकी कैपिटल जितनी वो लेके जा रहा है उतना ए और बी लेकर आएंगे, यानी कि फर्म की कैपिटल क्या होगी, ए की भी कैपिटल, बी की भी कैपिटल, सी की भी कैपिटल, बट कौन सी वाली, एडजस्टेड वाली। दैट मीन्स आफ्टर सारी एडजस्टमेंट्स लाइक रिवैल्यूएशन, योर 8 आइटम, योर गुडविल, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो, तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन लाइक कंडीशन नंबर 4 एंड सेकंड में डिफरेंस। सेकंड वाला क्या कह रहा है, नई फर्म की कैपिटल उतनी होगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। दैट मीन्स हम कौन सा ले रहे हैं, ओल्ड फिगर्स ले रहे हैं, एडजस्टेड नहीं ले रहे हैं। बट यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, रिमेनिंग पार्टनर पे लेके आ रहे हैं पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए कि लीजिए बेटा ले जाइए, है ना। तो उस केस में क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है, ए की, बी की, सी की, रिमेनिंग रिटायरिंग सबकी। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट के 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बहुत कम ही देखा गया, पूछी गई है ना। रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर, फोर्थ वाला ये बिल्कुल, एंड टू मेंटेन सम कैश और बैंक बैलेंस। मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो है वो पैसा लाएंगे रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, साथ साथ कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है उनको, है ना। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, सेम केस है, सेम केस है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ए की कैपिटल ले रहे थे, बी की कैपिटल ले रहे थे, सी की कैपिटल ले रहे थे, एडजस्टेड। अब क्या करना है, उन्होंने बोला भाई ये कैश बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो भी प्लस कर दो। कैश बैलेंस कौन सा वाला, टू बी मेंटेन्ड वाला, है ना। एंड माइनस कर दो, भाई इतना मेंटेन करके चलना है तो मेरे पास पुराना भी तो कोई कैश बैलेंस होगा, तो उतना पैसा लाने की जरूरत नहीं है जब पुराना है तो जो कैश बैलेंस ओल्ड वाला है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आई नो, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी और हम लास्ट में फिर से इसको लेके आएंगे। तो चलिए, केस नंबर 1, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, केस नंबर 1 व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, क्या बोला गया, अरुण वरुण तरुण पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2। तरुण भैया कह रहे हैं टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल अरुण वरुण एंड तरुण की है इतनी, है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000। नई फर्म की कैपिटल कितनी बोलिए, 28,000। एंड ये अरुण वरुण शेयर करेंगे किस रेशियो में, 5:3 में, 5:3 में। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करें, जस्ट गो अकॉर्डिंग, एंड ये काम अपन को वर्किंग नोट में करना है ना, और स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करिएगा प्लीज, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म या कैपिटल ऑफ द फर्म जो लिखना चाहो, दैट्स योर श्रद्धा, है ना, क्या होगी, दैट इज 28,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। डन। आप बोल रहे हैं अरुण की कैपिटल कितनी होगी, तो अरुण की कैपिटल होगी स्टेप नंबर 2 28,000, जो भी फर्म की कैपिटल निकली है उस पर न्यू पीएसआर दैट इज 5/8, कितनी हो जाएगी, 8 से काटेंगे 3500, 35 15 17 17,500, जस्ट चेक कर लेना, है ना। देन अगर हम चेक करें तो किसकी निकालनी है, वरुण की, तो वरुण की कैपिटल कितनी होगी, 28,000 into 3/8, that will be 35 into 3, 10,500। Got it? क्लियरली समझ आया। अब बोल रहे हैं थर्ड स्टेप कि भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको एक तो आप वर्किंग नोट के थ्रू से भी कर सकते हो, मैं आपको भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, समझिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे हैं, जस्ट एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना। अरुण वरुण एंड तरुण, अरुण वरुण एंड तरुण, ओके। अब क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि हमारे पास जो ओल्ड कैपिटल थी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेते हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट के बाद आई होगी तो ब्रॉट डाउन कर लेते हैं उसको एक बार, है ना। दैट इज 19,650, 19,800, रुको 19,650
650, 19,800 एंड आई गेस 9150 इनकी थी। अब एक लाइन छोड़ करके करिएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन किस किस की निकली? अरुण एंड वरुण की ओनली 17,500 और आपका 10,500। इन भाई साहब की तो निकलेगी नहीं, ये तो निकल लिए, ये खुद ही निकल लिए, तो इनकी क्या कैपिटल है ना। तो इनको आपको जैसा बोला वो पेमेंट करना है ना। मे बी या तो टू तरुण लोन अकाउंट हो, है ना, या कैश हो, जैसे बोला हो वैसे आप इनको पेमेंट करके निचू करो, इनका कोई काम नहीं है ना। अब हमें किसको देखना है? हमें देखना है इन दोनों को, अरुण वरुण को। तो अरुण का अगर आप चेक करो, अरुण की ओल्ड कैपिटल 19,650 है और बैलेंस कितना है, मतलब चाहिए कितनी? 17,500 बैलेंस सीडी वो जो हमें चाहिए। तो क्या होगा, अरुण कुछ पैसा निकाल के ले जाएगा टू कैश अकाउंट। अगर करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट कर दीजिएगा। कितना ले जाएगा? 19,650 माइनस इतना, तो ये हो गया आपका 150 2150। जस्ट चेक, है ना। ये तो इनका कितना होना चाहिए? 19,800 थी और 10,500 होनी चाहिए। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। 19,800 थी, होनी कितनी चाहिए? 10,500। ठीक है ना। तो ये भी क्या करेंगे? ये भी ले जाएंगे। कितने ले जाएंगे? ये ले जाएंगे 9,300 ले जाएंगे। कंप्लीट है, समझ आया किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना, एंड अगर करंट अकाउंट से एडजस्ट करते तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहां जाता? अगर आप डेबिट साइड एडजस्ट कर रहे हो, है ना, डेबिट साइड एडजस्ट कर रहे हो करंट अकाउंट को, तो ये जाएगा कहां? सेम साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड। और अगर मैं इस साइड एडजस्ट करती करंट अकाउंट को, तो वो कहां जाता? एसेट साइड। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आई गेस केस 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट इट्स केस नंबर 2। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जितनी कैपिटल थी रिटायरमेंट के बाद भी उतनी कैपिटल होगी। तो भाई टोटल कैपिटल कितनी निकलेगी? अभी बताया था मैंने आपको केस 2। रिटायरमेंट से पहले मतलब बैलेंस शीट में कितनी थी? 2 लाख इनकी, 3 लाख इनकी, 2 लाख इनकी, यानी कि इन टोटल कितनी थी? 7 लाख, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, देखिए, ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटेनिंग पार्टनर। तो यहाँ 3 पार्टनर थे, अरुणा, करुणा, वरुणा। अरुणा जा रही है ना, करुणा और वरुणा बची है। तो करुणा वरुणा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो भाई उन्होंने बोला टोटल कैपिटल तो हमारी 7 लाख होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको अभी समझाया दैट शुड बी ओल्ड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, यानी कि अरुणा, वरुणा, करुणा तीनों की। तो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख मेक्स इट 7 लाख, है ना। अब करुणा की कितनी होगी? तो करुणा की होगी मैम 7 लाख का न्यू रेशियो चेक कर लीजिएगा, जो मुझे यहां दिख रहा है 4/7 कितनी हो गई? 4 लाख। अगर आप वरुणा की निकालेंगे तो वरुणा की कितनी होगी? 7 लाख इंटू 3/7 जो कि हो गई 3 लाख। गॉट इट स्टूडेंट्स? केस नंबर 2 भी बहुत आसान है, बिकॉज में कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। एंड इन द सेम वे जितनी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। दिस इज द केस नंबर 3 जो जनरली आ जाता है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पार्टनर जा रहा है वो भाड़ में जाए, डोंट केयर अबाउट इट। हम आपस में जो कैपिटल है उसे न्यू पीएसआर में रखेंगे। समझते हैं क्या है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3 वाई भैया कह रहे हैं टाटा बाय बाय खत्म, हम जा रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल 1 2 3 ये गिवन है ना। आई गेस मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई है, दिस इज 65,800। just a minute, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, दैट इज 65,800, ठीक है, ये हो गई। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा। कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट, मतलब जो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल निकलेगी वो पैसा ला करके ले जा करके पता चलेगी, लेकिन सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इन दोनों की कैपिटल जो होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर लेते हैं। भाई 4:3 वाज द रेशियो,
ये भाई साहब जा रहे हैं तो कितना हुआ 4:2। 4:2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2:1। तो यानी कि एक्स एंड जेड का जो न्यू रेशियो है वो कितना है, वो है आपका 2:1। गॉट इट। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, स्टेप नंबर 1 फर्म की कैपिटल निकालनी है। क्या लेनी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ हुम, क्योंकि जो पार्टनर जा रहे हैं वो भाड़ में जाए, डोंट केयर अबाउट इट। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड, जो कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है ना, ये गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल है 65,800 एंड 33,800। 65,800 एंड 33,800 तो टोटल कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 9 10, नहीं 9 और 9, 99,600। अब सेकेंड स्टेप है एक्स की कैपिटल कितनी होगी 99,600 का 2/3, तो 3 से काटा 332, 33200, तो 66,400। एंड जेड की कैपिटल कितनी होगी, जेड की कैपिटल होगी 99,600 इंटू 1/3, जो कि है 33200। ठीक है। अब देखो, एक तो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट से समझाया था, एक आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि अगर 2-3 नंबर में स्टेप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है ना। तो देखिए, ओल्ड कैपिटल पहले न्यू कैपिटल लेंगे, है ना, इसकी एक्स की एंड जेड की। एक्स की न्यू कैपिटल 66,400, ओल्ड कैपिटल 33,200, और सॉरी जेड की 33,200, और जो इनकी कैपिटल थी वो कितनी थी 65,800, और इनकी थी, इन महाशय की थी 33,800, है ना, 33,800। अब क्या हो रहा है, आप नॉर्मली समझिएगा बहुत आसानी से, नई कैपिटल इनकी ज्यादा है पुरानी कम है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये पैसे लेके आएंगे कितने 600 रुपए, विल ब्रिंग, है ना। अब इनका चेक करो, इनकी नई कैपिटल है 33,200 और इनकी ओल्ड कैपिटल है 33,800, तो ये क्या ले जाएंगे, विल टेक बैक, मतलब ये अपने घर ले जाएंगे वापस कि भैया हमको हमारा पैसा चाहिए। अब आपको इससे अगर जर्नल एंट्री पूछी जाए तो कैसे करोगे, वेरी इजी, कैसे, विल ब्रिंग, भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में भी आ जाता है ना। 600 नरेशन लिखना ना भूलिएगा। अगर इनकी बात करें तो ये ले जा रहे हैं तो क्या होगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना 600 रुपए। एंड डू रिमेंबर, ये जो थर्ड केस है इसमें यही रहेगा कि आप जितना पैसा एक पार्टनर लेके जा रहा है तो उतना पैसा दूसरा पार्टनर लेके आएगा, बिकॉज इन टोटल हमारी कैपिटल 99,600 थी और 99,600 ही रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोर्ड्स का बहुत फेवरेट है। ओके, दिस इज रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड बाय, ये तो यहां पे दिमाग में होना चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड बाय द कैश बॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर, तो दिमाग की घंटी यहीं बज जानी चाहिए कि भाई ये केस 4 है। इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, एक इससे भी समझ सकते हैं आप, कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। बस मेन बात यह है कि ये वाली लाइन क्लियर होनी चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 5:3 50 30 20 को हम बोलेंगे 5:3। बी भैया जी कह रहे हैं हम जा रहे हैं टाटा बाय बाय खत्म, and after all adjustments relating to accumulated profit, goodwill, revaluation, the capital stood at this. So this is what? This is adjusted capital, है ना, जो कि हमें केस 2 में नहीं ली थी। केस 2 में हमने ओल्ड कैपिटल ली थी जो बैलेंस शीट में गिवन है। It was decided that entire sum payable to B, मतलब B को जितना भी पेमेंट करना था, is bought in by ANC. ANC उसके लिए पैसा ला रहे हैं in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. Calculate the amount to be bought in by ANC and pass entries for the
same and also pass entry relating to the payment of B. तो डू रिमेंबर, अगर आपसे एंट्री पूछी जाती है तो ऐसा ना करिएगा ये बी वाला पार्ट छोड़ दे, क्योंकि मैं पेपर में ये पार्ट कर चुकी हूँ जिसके कारण मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए थे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, इस केस में हमारा फॉर्मूला था कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म will be adjusted capital of A, B and C, तीनों की कैपिटल लेनी है, वो भी एडजस्टेड वाली। कितनी? 190, 150 एंड 80। कितना हो गया? 190, 150 हो गया आपका 340, 340 80 हो गया 4,20,000, 4,20,000। अब क्या करना है, ये कैपिटल किसकी होगी? फॉर श्योर स्टेप नंबर 2 जो पार्टनर बचे हैं, एज कैपिटल कितनी होगी इस 4,20,000 पर। देखो ये वाला स्टेप सब जगह कॉमन है ना। इस पर क्या करना है, रेशियो लगा देना है। तो भाई 5:3:2 वाज द ओल्ड रेशियो, ये भैया जी निकल चुके हैं, न्यू रेशियो उन्होंने बोला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 5:2 विल बी द न्यू रेशियो। तो 5/7, 7 से हुआ 6, तो 6 5 30, इनकी हो गई 3 लाख। बी की निकालते हैं, सॉरी बी की क्यों, सी की निकालते हैं। तो सी की कितनी होगी? 4,20,000 इंटू 2/7, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1,20,000, टोटल 420 हो गई। अब हमें समझना है केस नंबर सॉरी स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 कैसे समझेंगे? आप इसको चाहे तो कैपिटल अकाउंट से समझ सकते हैं, मैं कैपिटल अकाउंट से ही समझा देती हूँ, है ना, क्योंकि आपको मेनली वही करना है, बट स्टिल जर्नल एंट्री भी मैं समझा दूंगी अभी आपको। तो देखिए सबसे पहले डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितनी थी? 190, 150 एंड 80,000, डन। अब आपने जो बैलेंस सीडी निकाला है वो किसका निकाला है? ए एन सी का। तो 3 लाख इन भैया जी का 120 एंड बस इतना। अब जो मेन पार्ट है वो क्या है? वो ये है कि बी की कैपिटल तो है नहीं। अब क्या इस क्वेश्चन में बी के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? जस्ट कमेंट करके बताइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, बी को पे करने के लिए पैसा ला रहे हैं ना। जब पैसा ला रहे हैं तो आप लोन में क्यों ट्रांसफर करोगे, है ना। उन्होंने बोला बी इज टू बी पेड बाय द कैश बॉट इन बाय ए एंड सी, तो बी को पेमेंट कर दिया है। तो डू रिमेंबर केस नंबर 4, केस नंबर 5, अभी 5 भी आएगा, दोनों में से किसी में बी का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, बी का अमाउंट लोन में ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्टली कैश से पेमेंट होगा, कैश या बैंक वट एवर द केस में भी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उससे, है ना। तो अब चेक करें भाई, इनकी कैपिटल कितनी थी? 190, होनी कितनी चाहिए? 3 लाख। तो ये तो भाई लेके आएंगे, कितना लेके आएंगे? ये लेके आएंगे 1,10,000, डन। इनकी कैपिटल कितनी थी? 150, होनी कितनी चाहिए? 0, तो ये पूरा 150 निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। अब इनकी कैपिटल कितनी थी? 80,000, होनी कितनी चाहिए थी? 1,20,000, तो ये पैसे लेके आएंगे कितना? 40,000, ठीक है। अब एक बार चेक करो अपने जो स्टेटमेंट पड़ी थी वो वर्क कर रही है या नहीं। B is to be paid by, B को पेमेंट कितना करना है? 150, कैश बॉट इन बाय A एंड C, A और C जो कैश ला रहे उसके द्वारा, तो A और C कितना ला रहे हैं? 110 एंड 40, 150 ला रहे हैं, क्लियर हुआ। एंड इस क्वेश्चन में ट्रिक याद रखिएगा कि आपका जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है न्यू बैलेंस शीट में उतना ही जाएगा जितना ओल्ड बैलेंस शीट में गया था, बिकॉज जितना पैसा आया उतना पैसा चला गया, है ना। बस देख लीजिएगा, इसके अलावा कोई कैश बैंक की ट्रांजेक्शन ना। ओके, नाउ मूविंग ओवर टू आवर लास्ट कंसेप्ट, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड बाय अमाउंट बॉट इन बाय, सेम है ना, bought in by remaining partner in a manner to make the capital proportionate to the new profit sharing ratio, सेम बात, लेकिन एक लाइन एड ऑन कर दी, एंड टू लीव अ कैश बैलेंस ऑफ इतना, एंड टू लीव अ कैश बैलेंस ऑफ इतना, और साथ साथ इतना कैश बैलेंस भी रखना है
है ना। तो इसके लिए अपन का फॉर्मूला क्या था, अभी अपन इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक आइडिया लेते हैं, मतलब पूरा सॉल्व करेंगे है ना, बट इसको पहले एक आइडिया लेकर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझते हैं। तो क्या है सबसे पहले, कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सुषमा गौतम कनिका प्लस बैलेंस टू बी मेंटेन्ड माइनस ओल्ड कैश और बैंक बैलेंस, यहां बैंक है तो बैंक बैलेंस ले लेते हैं, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और जो पुराना बैलेंस है वो माइनस, क्योंकि भैया नया बना रहे तो पुराना वाला उड़ा दो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं उसे कंपेयर करते हैं कि 140 था, होना चाहिए था 58 या वॉट एवर द केस में भी, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करे या माइनस करे। तो आई सजेस्ट भाई ज्यादा टेंशन ना पालो ना, जो मेंटेन करना है उसे जोड़ दो, जो पुराने है उसे खत्म कर दो, अपने आप ही का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन अपन को पूरा सॉल्व करेंगे, देन सो दैट आपको एक कंक्लूजन अभी तक जितनी एडजस्टमेंट की थी उसका क्लियर हो जाए। तो सुषमा गौतम और कनिका पार्टनर्स थे, है ना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। क्या बोला जा रहा है, क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, पी एंड एल है, बांटने वाली चीज को पहले टिक कर लीजिए। कैपिटल थी 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, और बाकी ये सब हमारे काम का अभी नहीं है। सुषमा रिटायर हो रही है, कौन रिटायर हो रहा है, सुषमा, यानी कि ये स्टार्टिंग वाली है ना, 5 वाली, 5/10 वाली। फिक्स्ड एसेट रिड्यूस टू 290, फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो रहे हैं, पी&एल के डेबिट में, इवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे। डेटर्स पर पीडीडी बनाना है, 5% बना देंगे। स्टॉक रिवैल्यू हो रहा है 218 पर, 240 का था, 218 में हो रहा है, गपला, है ना। और ये स्टॉक को कौन ले जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ले जा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वाज 8 लाख, ऑब्वियसली बातों से कंपनसेट करोगे। सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका's कैपिटल अकाउंट, तो दोनों गेन कर रहे होंगे तो दोनों ही देंगे। सुषमा, अब मेन पॉइंट जो हमारा टॉपिक का मेन मुद्दा है, सुषमा was paid in cash bought in by Gautam and Kanika in such a way that their capital became in profit sharing ratio, कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, एंड बैलेंस ऑफ 58,000 लेफ्ट इन बैंक। अब सीधी सी बात है, इससे पहले तक में अभी तक अपन ने यहां तक किया था फोर्थ वाले केस में, फिफ्थ वाले वाला केस फोर्थ वाले जैसा है, बस ये लाइन ऐड होती है कि इतना बैलेंस मेंटेन करना है। और गौतम और कनिका का न्यू रेशियो है 2:3। तो सबसे पहले अपन गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, देन वील स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन एंड दिस कैपिटल वाला कंसेप्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं सुषमा गौतम कनिका, सुषमा गौतम एंड कनिका, ओल्ड रेशियो मुझे याद है दैट वाज 5:3:2, है ना। ये जा रही हैं और न्यू रेशियो हो गया कितना, 2:3। तो अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है भाई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। तो निकालते हैं गौतम का गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड था 3/10, एलसीएम लेंगे 10, ये हो गया तुम्हारा कितना 4 - 3 दैट इज 1/10 का इनको गेन हुआ। अब गौतम के बाद कनिका का गेन निकालेंगे, तो कनिका's गेन दैट विल बी कितना था, इनका था नया हो गया 3/5, ओल्ड था 2/10, ये हो गया आपका 6 - 6 2/10 दैट इज 4/10। तो यानी कि हमारा जो गेनिंग रेशियो आ रहा है दैट इज 1:4, है ना। तो अब सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे इंक्रीज नहीं हुआ, सुषमा शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, कितना होगा, 8 लाख थी, 5/10 मिलेगा दैट इज 4 लाख मिलेगा। अब वो 4 लाख ये दोनों देंगे किस रेशियो में,
ये दोनों देंगे 1:4 में, तो दैट विल बी 5 से डिवाइड करेंगे 80,000 एंड 3,20,000। डू रिमेंबर, ये गौतम देगा, ये कनिका देगी। डन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। भाई स्पेस दे दो। अरे चलो यही बना लेते हैं, ये तो ऐसे स्पेस नहीं दे पाएंगे अपन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। आपको फॉर्मेट थोड़ा तमीज से बनाना है, मेरा एग्जाम नहीं है तो मैं नॉर्मली बना रही हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था, फिक्स्ड एसेट टू बी रिड्यूस टू 290, 360 थी 290 हो रही है, दैट इज कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 वो 10 वो 70,000 का, तो यानी कि 2 फिक्स्ड एसेट 70,000 का हमारा लॉस हो रहा है। डाल देते हैं 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट 90,000 सॉरी 70,000 का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, a provision of 5% to be created on debtors, डेटर्स है 160 के, 160 16 50 80 यानी कि 80,000 का, नहीं 8,000 का अपन को पीडीडी बनाना है। 2 पीडीडी कितना, 8,000 का। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी हमारे पास, स्टॉक इज टू वैल्यूड एट 218, स्टॉक था कितने का 240 का, 218 हो रहा है, यानी कि 22,000 से रिड्यूस हो रहा है गेस। इसके अलावा कुछ नहीं है ना। क्या हो गया, लॉस हो गया। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सुषमा गौतम कनिका, 1 लाख का टोटल लॉस है, 532 में डिवाइड होगा 50 30 20, कैलकुलेशन बहुत अच्छी सी है। क्वेश्चन अगर कितना भी टिपिकल आ जाए, बस कैलकुलेशन अच्छी हो, बहुत आसानी से हो जाता है। और क्वेश्चन कितना भी इजी हो, कैलकुलेशन पॉइंट में आई बच्चों को वहीं डाउट होना चालू हो जाता है, हालांकि सबको हो जाता है ना। नेक्स्ट अब बनाने आपको क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुषमा गौतम कनिका, सुषमा गौतम कनिका ना। चलिए तो समझते हैं, सबसे पहले आपको क्या डालना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों की कैपिटल का बैलेंस कितना था, 3 250 और 350, 3 लाख 250 एंड 350। आफ्टर दैट वील सी आइटम्स टू बी डिवाइडेड, जो भी हमारे डिवाइड करने वाले आइटम थे। तो आई रिमेंबर पी एंड एल था, ईपीएफ डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिवाइड नहीं होता। 1 लाख था, 532 में जाएगा तो 50 30 20, लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाय पी एंड एल 50,000 30,000 एंड 20,000। आफ्टर दैट हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस, इसके अलावा कुछ था नहीं हमारे पास, 8 आइटम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अगेन दिस 50 30 20 सेम ही है। उसके अलावा अगर आपको याद हो, इसमें बोला था सुषमा टुक ओवर दैट एसेट, है ना, स्टॉक ले लिया था सुषमा ने, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं, बेटर रहेगा, और 2,18,000, जिससे ध्यान रहता है हल्के हल्के। अब इसके बाद आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी थी, कौन दे रहा था इनको, इनको दे रहे थे बाय गौतम और बाय कनिका। गौतम आई रिमेंबर दे रहे थे 3,20,000, सुषमा को देना है 3,20,000 एंड कनिका वॉज गिवन 80,000। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, इस साइड भी जाएगा, इन दोनों में से रिड्यूस होगा, तो टू सुषमा's कैपिटल अकाउंट, है ना, गौतम में जाएगा 320 एंड कनिका में जाएगा कितना आपका 80,000।
अब क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसके बाद अपन को यहां पर वर्किंग नोट चालू करना है। दैट वर्किंग नोट वाज क्या कि भाई अपन को या तो आप यहीं पर निकाल लीजिए कि बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, चाहिए तो यहीं पर बैलेंस क्लोज डाउन निकाल लीजिए तीनों का, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। ये था 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 7 लाख 50,000, 7 लाख 50,000 माइनस 50,000, 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख, और 5 लाख माइनस 18,000 482,000। ठीक है, इनका कितना है, 30 से 30 कैंसिल है, 250 माइनस 320। उप्स, ये क्या हुआ, 320 दिया इन्होंने फॉर श्योर। ओके, आई गेस मैंने मिस्टेक की, 80 एंड 320 था। I did a mistake, just let me make the correction. अगर नेगेटिव जाता तो फिर नेगेटिव डालते अपन, है ना। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि मैंने ये क्यों डाला ना। इसका कितना था, गौतम का था 80 और इनका था 320। ठीक है, दैट वाज ऑफ गौतम 80 एंड 320, रिमेंबर द फिगर, बट उसको वो कर दिया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एक साथ अगर आप बनाएंगे तो इजीली आप, जैसे मैंने बताया ना, एक पेज पे आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाया, एक पेज पे आपने बैलेंस शीट वगैरह वर्किंग नोट बनाया, इससे क्या होगा, आप इजीली वहां पर उसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी अमाउंट इधर उधर नहीं जाएंगे, है ना। तो देखिए 250, 30 से 30 के 250 माइनस 80, 170, इनकी कितनी आ गई 170, इनका 20 से 20 कैंसिल, 350, ये होगी 30। ठीक है, ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल निकल आई। तो मैं इसको चाहती तो मैं रफ में भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है ना, और चाहा तो मैंने ऐसे भी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 750 टोटल था, ये हो गया 280 टोटल, ये हो गया 370। इधर इसको भी क्लोज कर देंगे सेम वे में, 370, 280 एंड 7,50,000। अब देखते हैं 482, 170 एंड 30 याद रखिएगा, और हमने जो वर्किंग नोट बनाया था उधर से अपन चालू करेंगे, मतलब जो अपन वहां पे वर्क कर रहे थे वहां से चालू करेंगे। ओके, सुषमा की एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकली थी, दैट वाज आई रिमेंबर 482। ठीक है, गौतम की कितनी निकली थी, दैट वाज 1,70,000, और जो कनिका थी उसकी थी 30,000। कितना बैलेंस मेंटेन करने बोला है, 58,000। समझ रहे हैं, है ना, 58,000, और पुराना बैलेंस मेरे पास कितना है, 1,40,000, यही बोला गया है। एस की कैपिटल, जी की कैपिटल, के की कैपिटल, तीनों की कैपिटल प्लस बैलेंस टू बी मेंटेन, और ओल्ड बैलेंस जितना उसे माइनस कर देंगे, तो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 6 लाख, है ना। और 6 लाख किस रेशियो में होगी, 2:3 में। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, गौतम की, तो गौतम की होगी 6 लाख इंटू 2/5, और कनिका की कैलकुलेट करेंगे तो होगी 6 लाख इंटू 3/5, है ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से जाएगा 12, 3,60,000 और 2,40,000। स्टेप नंबर 2 भी डन हो गया। अब स्टेप नंबर 3 मैंने आपको जो बोला था ना कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करना है, वो ऐसे करना है। देखिए जरा, जो मैं आपको समझा रही थी, ये ऊपर जो एडजस्टमेंट हुआ वो हुआ। अब आप क्या करोगे, जो बैलेंस सीडी था उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, कितना 482, 1,70,000 एंड 30,000, और जो बैलेंस क्लोज डाउन है वो डालोगे। तो सुषमा तो जा रही है, इनका कोई बैलेंस नहीं है। इनका कितना था 240, इनका कितना था 360,
अब जिस साइड कम पड़ेगा उधर बैंक करके, बिकॉज क्वेश्चन में बैंक बैलेंस गिवन था तो बैंक करके करेंगे, अगर कैश बैलेंस गिवन हो तो कैश करके करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इनको तो पेमेंट ही करना है, तो टू बैंक अकाउंट कितना 4,82,000, इनका 170 था, 240 होना चाहिए, तो ये 70 लेके आएंगे, तो बाय बैंक अकाउंट दैट इज 70,000। नेक्स्ट चेक करिए, इनकी 30,000 थी, 360 होनी चाहिए, तो ये 3,30,000 लेके आए, समझ गए, है ना। अब क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में आपको अब क्या करना है, अब बनानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्लीज डू रिमेंबर हमारा न्यू कैश बैलेंस, सॉरी बैंक बैलेंस कितना आएगा 58,000, क्योंकि हमने वही मेंटेन किया है। तो आप जब बैंक बैलेंस डालेंगे तो आंख बंद करके क्या डाल देंगे 58,000, और केस नंबर 4 में कितना डालना था 140 था, 140 ही डालना था। तो आई होप आपको ये केस बहुत अच्छे समझ आया होगा, है ना। इफ नहीं भी समझ आया है तो जस्ट गिव योर रिव्यू, अगर अच्छे समझ आ गया देन ऑल्सो गिव योर रिव्यू, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपको ये माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। तो टाटा बाय बाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा, सो दैट सारे बच्चों को बेनिफिट्स मिलते रहे और हमें भी बेनिफिट्स मिलते रहे। बाय बाय।